बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पंजाबी पिज़्ज़ा। इसकी फरमाइश की है मेरी कज़न ने और ये रेसिपी भी उसी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैंने गूंदा है आटा। आटे के लिए मैंने लिया है 1 किलो मैदा है, ये मेरे पास 1000 ग्राम। इसी तरीके से मैं पिज़्ज़े का आटा ये बनाती हूँ और इसी तरीके से मेरी ये जो डो होती है ये नान के आटे की भी इसी तरह ही होती है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी हस्बे जायका नमक, सॉल्ट। ये है हीफे खुमैर या खमीर, क्या कहते हैं, खमीर। तो इसको आटे को खमीरा करने के लिए, फुलाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के इसको इसमें घोल लिया था। थोड़ा सा ऑयल चाहिए लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद डालती हूँ। इसमें मैं डालती होती हूँ योगर्ट यानी कि दही। दही से ये होता है कि अगर आप नान भी बनाएं या जो भी नान आपको चाहिए हो आटे इसके लिए, पिज़्ज़े के लिए या नॉर्मल नान भी, तो आपका नान की जो रोटी है वो इससे नरम बनती है। तो इसमें मैं 2 चम्मच जो है, मेरे पास ये गाढ़ी दही है इसलिए मैं 2 चम्मच इसमें दही के डाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैंने अब डाला है और बाकी का कुछ ऑयल इसका जब मैं इसको आखिरी मरहल में इसको मैं मुक्की लगा रही होंगी, भून रही होंगी, तो उस वक़्त फिर मैं जो है दोबारा थोड़ा सा ऑयल जो है और लगा लूँगी। अब मैं इसको नीम गर्म दूध के साथ गूँदूँगी। अगर आपके पास दूध वाफर मिकदार में नहीं है या आप दूध से नहीं गूँदना चाहते तो आप या आधा दूध ले लें और आधा पानी, या फिर नीम गर्म पानी के साथ भी गूँद सकती हैं। तो चलिए मैं अब इसको गूँदती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आटा मैंने यहाँ पे गूँद लिया है। इसको मैंने इस तरह से नरम ही रखा है, ज़्यादा मैंने इसको सख्त नहीं किया। अब इसको मैं रख दूँगी, ये फूलेगा। जैसे जैसे ये फूलेगा इसको मैं दोबारा से 2-3 दफ़ा और इसको गूँदूँगी कि यानी कि जिस तरह, ऐसा नहीं है कि ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया। इसको रख दूँगी, जब फूलेगा फिर इसको 2-3 मुक्कियाँ लगा दी, नीचे कर दिया। इस तरह ये मज़ीद जो है इसका ये अच्छा हो जाएगा बनने में। तो चलिए तब तक मैं दूसरी चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं अब बना लूँगी कबाब। उसके लिए मैंने प्याज ग्राइंड करके इसका अच्छी तरह से जो है पानी वो निचोड़ लिया है, पानी इसका मैंने निकाल दिया। तो देखिए आप बिल्कुल खुश्क है प्याज। आप जब भी इसके अंदर, जब भी आपने कबाब बनाने हैं कच्चे कीमे के, तो उसके अंदर प्याज ज़्यादा अगर आप डालेंगी तो कबाब का जायका बहुत मज़े का बनेगा और वो नरम भी होगा। फिर मैंने ये मिर्चें भी, सब मिर्च क्रश करके इसको बिल्कुल बारीक सा करके रखा है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब जाएगा इसमें खुश्क धनिया, कबाबों की जान, इसकी खुशबू, जीरा पिसा हुआ, सुर्ख मिर्च क्योंकि जो है सब मिर्च भी इसके अंदर डाली है पीस के, तो इसलिए सुर्ख मिर्च आप देख के एहतियात से डालिएगा। नमक, क्योंकि जो है वो ज़्यादा स्पाइसी हो गया तो शायद आपसे ना खाया जाए। अब इसको मैं मिक्स करके रख लूँगी। जब मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी तो उस वक्त साथ साथ मैं उसके ऊपर रखूँगी बना के, पहले से बना के नहीं रखूँगी। अच्छा, ये मिक्स मैंने कर लिया। मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसको बिल्कुल ही इस तरह चपटे से छोटे छोटे से बना के, तो फिर मैंने इसको पिज़्ज़े पे रखना है, लगाना है। छोटे बनाने का मकसद ये है कि ये जल्दी और आराम से पक जाए अंदर से। ये जो है, अगर मैं इसको मोटा करूँगी या बड़ा करूँगी तो ये अंदर से कच्चा रहेगा। इस वजह से बस ये छोटा सा चपटा सा एक ये इसके बराबर समझ लें कि ये है। तो इस तरह से मैं इसको इतने इतने से करके, तो इतने यही मैं इस पिज़्ज़े के ऊपर जो है ना रखूँगी। ये साइज़ इनका ये होगा जो मैंने आपको दिखाया, इससे बड़ा नहीं। करने को मैं बड़े बड़े कबाब बना के भी उसके ऊपर रख सकती हूँ,
लेकिन मकसद वही है कि ये अंदर से फिर कच्चा ना रह जाए, तो इस वजह से बस इस तरह से इनको छोटे छोटे से ना इस तरह से। तो चलिए फिर मिलती हूँ, अब मैं अगली तैयारी में अब सॉस बना लूँ। तो जी बारी आती है अब इसकी सॉसेस की। तो इसके लिए मैंने टमाटर लेके उनको अच्छी तरह से पका लिया है पैन के अंदर, और उसके बाद जब ये इस तरह मेल्ट हो गए हैं, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी डाला था, एक लहसुन का भी थोड़ा, तो उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। तो अब अगर चाहती तो मैं नमक मिर्च इसके चूल्हे पे रखे हुए भी इसके अंदर मिक्स कर सकती थी, लेकिन मैं आपके सामने अब इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें अपने हस्बे जायका नमक और मिर्च डाल लेना, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। और रेडी मिर्चें जो है ग्रीन भी इसमें भी है उसमें, तो आपने ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब आता है इसका मेन पॉइंट कि हम लोग आमतौर पे इस इटालियन पिज़्ज़ा या जो हम लोग बाहर बाज़ार में खाते हैं या घर में भी बनाएं, तो हम उसके अंदर ऑर्गेनो इस तरह मतलब हम डालते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ऑर्गेनो नहीं डालेंगे, बल्कि उसकी जगह पे हम जो है, क्योंकि ये पंजाबी पिज़्ज़ा है, देसी पिज़्ज़ा है, तो इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डालेंगे। मैं काफ़ी सारा इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ, मेरे पास फ्रीज़ हुआ था। ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और खुशबू हमारी अपनी आनी शुरू हो गई है देसी देसी से। तो अब ये है कि मैं सबसे पहले आटे का पेड़ा करके तो वो रख दूँगी, उसके बाद मैं ओवन जो है वो चलाऊँगी गर्म करने के लिए, तो बाकी काम उसके बाद होंगे। पेड़ा हमेशा से अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है तो उसका भी, या अगर आपने पराठा बनाना है तो उसका भी अगर पहले से कर लिया जाए तो रोटी बड़ी जल्दी और बड़ी आपके हिसाब की बड़ी अच्छी सी जो है ना वो तैयार हो जाती है। इस तरह से रोटी मैंने तैयार कर ली है। मैं पिज़्ज़ा बहुत मोटा नहीं बनाती, तो आज कोशिश की है कि थोड़ा सा मोटा बन जाए, लेकिन मेरा, अगर आप चाहते हैं मोटा पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप ज़रा बड़ा पेड़ा लें, और अगर पतला तो फिर छोटा पेड़ा। तो शुरू करते हैं अब इसके ऊपर अपनी चीज़ें लगाना। इसके अंदर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे नमक या मिर्च तो आप उसको जो है दोबारा से इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, ताकि खाने में जो है ना उस वक्त फिर आपको अगर वो फीका लगता है या कुछ तो फिर आपको मसला ना हो। मुझे आपको दिखाना याद नहीं रहा, ये लगाने से पहले एक दफ़ा इस तरह से कर लेते हैं, ताकि जो है वो इससे इसकी शक्ल भी अच्छी हो जाती है और बन भी अच्छा जाता है अंदर से। अच्छा, ये मैंने अच्छी तरह से हर जगह इसको लगा लिया है, फैला लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी चीज़। चीज़ के बाद इस तरह से मैंने कबाब छोटे छोटे जो बनाए थे वो ऊपर रख दिए। चपटे चौड़े कबाब हैं, मोटाई में नहीं है। चीज़ नीचे ही मैंने सारी लगाई है, ऊपर नहीं लगाऊंगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं चीज़ इसके ऊपर भी लगा देती हूँ तो फिर कीमा जो है उसको पकने में मुश्किल होगी, यानी कि वो अच्छी तरह से पकेगा नहीं, और हम लोगों को होता है कि स्मेल ना आए और कीमा अच्छी तरह बना हो। इस वजह से मैं ऊपर आज इसके, हालांकि मुझे अपने पिज़्ज़े पे जो मैं बनाती हूँ मैं ऊपर भी काफ़ी चीज़ डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसके ऊपर नहीं डाल रही, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने सिर्फ कबाबों का बनाना है तो इस तरह बना लें, और मज़ीद इसके ऊपर कीमे के छोटे छोटे बना के रख दें। तो मैं लेकिन इसके ऊपर और भी थोड़ी सी टॉपिंग करूँगी। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़ा प्याज, सब्ज मिर्च, ग्रीन चिली मैंने इस पर डाली है। और अब ये जाएगा ओवन में। ये तैयार हो गया हमारा क्रिस्पी, स्पाइसी, क्रिस्पी कह गई हूँ मैं,
स्पाइसी पंजाबी पिज़्ज़ा। तो ये था हमारा पंजाबी पिज़्ज़ा, और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। जल्द ही आपको नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगर पिज़्ज़ा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।